जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप भारती आपका स्वागत करता हूं इस भारतीय के प्रोग्राम में। और जो खबर हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि कल रात को मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया। बहुत ही दुख की घड़ी है पूरे देश के लिए। पूरे देश के बहुत ही जाने माने खिलाड़ी थे, भारत में विश्व में उनका नाम था। ये जो रात को करीब 1 बजे उनका हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु होगी। कोरोना से वो जूझ रहे थे पहले। कोरोना हालांकि उनका ठीक हो गया था, लेकिन कल रात को फिर चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो पंच तत्व में विलीन हो गए रफ्तार के सरदार मिल्खा सिंह। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। तो आप भी कमेंट्स में मैसेज लिख के उनको श्रद्धांजलि आप दे सकते हैं। और मैं आपको जो खबर उनके बारे में बताता हूँ, उनके जो जीवन के बारे में आपको बताता हूँ, ताकि पता चल सके वो कितने महान खिलाड़ी थे मिल्खा सिंह। एथलीट अगर आप कहेंगे तो भारत के आज तक के सबसे नंबर 1 जो बेहतरीन एथलीट थे वो मिल्खा सिंह थे। दुनिया के बड़े बड़े एथलीटों को धूल चटाने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का अब इस दुनिया में अब वो नहीं है। और शनिवार शाम को चंडीगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज शाम को शनिवार है, आज शाम को उनका राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मिल्खा सिंह के निधन पर पंजाब में एक दिन का शोक भी रखा जाएगा। और मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी इनके ऊपर। उन्होंने बताया कि हमने एक महान खिलाड़ी को हमने खो दिया है। और कोरोना से तो ठीक, हालांकि ठीक हो गए थे। 1 महीने पहले इनको कोरोना की शिकायत थी। हमेशा फिट रहते थे और हमेशा आपने इनको पहले इंटरव्यू देखे होंगे तो अपनी बातें शेयर करते रहते थे कि भाई सेहत बहुत ज़रूरी है, आपको सेहत पे ध्यान देना चाहिए, तभी आप लंबा जीवन जी सकते हैं। तो कोरोना की इनको शिकायत हुई, फिर ये कोरोना से ठीक हो गए थे। उसके बाद अभी 1 महीना पहले जब हॉस्पिटल में थे, उसके बाद कोरोना से जूझने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की जिंदगी की जंग वो हार गए। और आपको बता दें कि इसी हफ्ते उनकी 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी देहांत हो गया था। उनके भी मृत्यु का कारण था कोरोना। और 91 साल के थे मिल्खा सिंह। और निर्मल मिल्खा सिंह जो उनकी धर्मपत्नी थी वो 85 वर्षीय थी। तो कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले उनकी मृत्यु होती है। चंडीगढ़ के ये हॉस्पिटल में थे, तो ये अंतिम समय में उनसे मिलने भी नहीं जा सके, क्योंकि खुद ही इनको कोरोना, खुद ये उससे रिकवर कर रहे थे कोरोना से। और हालांकि इनकी जो रिपोर्ट थी पहले दिन से पॉजिटिव आई थी, फिर ठीक हो गए थे उससे ये, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो रिकवर वो नहीं कर पाए कोरोना होने के बाद। इस कारण की कल रात को मृत्यु हो गई। पूरा देश इनको सल्यूट कर रहा है, पूरा देश इनको याद कर रहा है। बहुत ही महान खिलाड़ी थे। मैं आपको इनके अचीवमेंट के बारे में भी बताऊंगा, इनके बारे में कि क्या अचीवमेंट इनके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता हुआ। काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा पर कुछ को नहीं पता होगा कि कौन थे मिल्खा सिंह। भारत के आज तक के बेस्ट एथलीट थे मिल्खा सिंह। इनका जन्म 20 नवंबर 1932 को हुआ। और इनका जो स्वर्गवास है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि कल ये जो 18 जून को हुआ 2021। इनको फ्लाइंग सिख कहते थे। और इंडियन आर्मी में थे ये। आर्मी से इन्होंने जो स्पोर्ट्स में, जो एथलीट में ये गए और देश का इन्होंने मान बढ़ाया। और ये एक अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 400 मीटर रेस में, एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में, दोनों में गोल्ड मिला था इनको। इनके बाद या इनसे पहले ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं हुआ, कोई भारतीय खिलाड़ी जिनको 400 मीटर दौड़ में, कॉमनवेल्थ में और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिला हो। तो आप देखिए इतने सालों का इतिहास, और आज तक इनसे बेहतर कोई एथलीट नहीं हो पाया। और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जो एशियन गेम्स में, 1958 के एशियन गेम्स में और 1962 के एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और जो ओलंपिक्स में इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करा, 1956 में ऑस्ट्रेलिया में जो ओलंपिक्स था, और 1960 में रोम में जो ओलंपिक्स था उसमें भी ये थे। और 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स। तो तीन ओलंपिक्स में इन्होंने भारत का जो झंडा वो शान से लहराया। तीनों ओलंपिक्स में ये थे। और पद्मश्री अवार्ड मिला था इनको, जो भारत का चौथा हाईएस्ट जो सिविलियन जो अवार्ड मिलता है, जो चौथा नंबर पे आता है। तो वो इनको जो अचीवमेंट्स थी उसके बेस पे इनको पद्मश्री इनको मिला।
फ्लाइंग सिख के नाम से इनको बोला जाता था। इनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1932 गोविंदपुरा पंजाब में। और ये जो इंडियन आर्मी में थे ये, फिर पंजाब गवर्नमेंट में भी ये थे, तो रिटायर हुए थे इंडियन आर्मी से। और निर्मल जी इनकी धर्मपत्नी का नाम था, जिनका भी कोरोना से निधन हो गया था अभी 5 दिन पहले। और कैप्टन थे ये जो इंडियन आर्मी, मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्मी से ही ये जो एथलीट के जो अलग अलग देशों में खेलने के भारत को रिप्रेजेंट करा, तो आर्मी में थे, वहीं से ये आगे गए थे। पद्मश्री अवार्ड इनको मिला था। जो मेडल इनको मिले मैं आपको बता दूं, ये ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में 1958 में कार्डिफ में गोल्ड 440 यार्ड की जो रेस थी उसमें गोल्ड मेडल मिला था इनको। एशियन गेम्स में मैं आपको बताऊं 1958 में गोल्ड, 1958 के टोक्यो में 200 मीटर में गोल्ड, 1958 के टोक्यो ओलंपिक्स में, टोक्यो एशियन गेम्स में 400 मीटर में गोल्ड, 200 में भी 400 में भी। जकार्ता 1962 के एशियन गेम्स 400 मीटर में गोल्ड, और जकार्ता में ही 1962 में 4x400 में जो रिले का जो होता है, जो 4 उसमें टीम मेंबर्स होते हैं, उसमें इनको गोल्ड मेडल मिला। तो एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल इनको मिल चुके थे। नेशनल गेम्स में 1958 में जो भारत के अंदर जो भारत के का जो सबसे बड़ा जो गेम्स होते हैं नेशनल गेम्स, 1958 में कटक में गोल्ड मेडल मिला इनको 200 मीटर में। और 1958 में 400 मीटर में भी इनको गोल्ड मिला कटक में जो नेशनल गेम्स हुए थे। 1964 में कोलकाता में जो 400 मीटर हुआ था उसमें इनको सिल्वर मेडल मिला था। तो अभी देखिए कि एशियन गेम्स में 4 मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 मेडल, और नेशनल गेम्स में 2 मेडल, 2 गोल्ड, सब में गोल्ड, सिर्फ 1 सिल्वर मिला था 1964 में नेशनल गेम्स में। और ये जो सबसे इनकी जो फेमस रेस थी वो इनको माना जा रहा था वो था 1960 का जो ओलंपिक्स गेम थे, उसमें 4थे नंबर पर रहे थे। सबको 400 मीटर का जो फाइनल था, सबको उम्मीद थी कि ये गोल्ड लेके आएंगे, उसमें ये 4थे नंबर पे रहे थे। और उसमें जो रेस हुई थी 400 मीटर की, उसमें 200 मीटर तक ये सबसे आगे थे, लेकिन बाद में ये थोड़ा पिछड़ गए और ये फिर 4थे नंबर पे आए थे उसमें। और इसमें जो 3 नंबर के लिए जो खिलाड़ी जो इनसे आगे जो खिलाड़ी थे, उनका फोटो फिनिश से पता चला था। तो सेकंड के 100वें हिस्से से एक खिलाड़ी जो अमेरिकन जो खिलाड़ी था ओटिस डेविस, वो सेकंड के 100वें हिस्से से थर्ड आया था। और क्या कहते हैं, इन्होंने उस सिंह ने जो ये उसमें 4th आए थे, लेकिन 45.73 सेकंड में इन्होंने 400 मीटर रेस पूरी करी थी, जिसमें 4th आए थे ओलंपिक्स में। 45.73 सेकंड में रेस पूरी करी थी। ये भारत का नेशनल रिकॉर्ड रहा 40 साल तक इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया। यानी कि 400 मीटर में 45.73 सेकंड का रिकॉर्ड जो मिल्खा सिंह ने बनाया था ओलंपिक्स में, वो कोई भी भारतीय 40 साल तक नहीं तोड़ पाया था। फिर हमने देखा कि ये जैसे इन्होंने ये 1960 में ये बनाया था, तो 2000 के करीब जब ये रिकॉर्ड इनका टूटा था, इनका एक ही सपना था कि भारत एथलीट में जैसे ना ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए, तो वो इनका जीते जी ये सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जो खिलाड़ियों है उन्होंने ये प्रेरणा ली है, वो ये कह रहे हैं कि इस बार अब आगे हम गोल्ड लेके आएंगे ओलंपिक्स में, और ये सपना था मिल्खा सिंह का, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का, वो हम पूरा करेंगे। और मैं इनके जो जीवन के बारे में मैं आपको बताऊं, आपकी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपके को श्रद्धांजलि आप देना चाहते हैं तो आप वो बात रख सकते हैं आगे। 200 मीटर के चैंपियन थे, 400 मीटर के चैंपियन थे, बहुत ही बढ़िया कहते हैं खिलाड़ी थे ये। और इनको ये पाकिस्तान में भी एक बार रेस करने के लिए गए थे, वहाँ इनको बुलाया गया था। तो अब्दुल खलीफ थे पाकिस्तान के, बहुत ही बढ़िया धावक थे, तो उनके खिलाफ इनको रेस के लिए बुलाया गया था, और उसमें ये जीत गए थे उनसे, अब्दुल खलीफ से पाकिस्तान में। तो वहाँ के जो जनरल थे पाकिस्तान के, अयूब खान, उन्होंने इनका नाम दिया था निकनेम फ्लाइंग सिख। तो पाकिस्तान वालों ने इनवाइट करा था इनको रेस के लिए, उनके जो खिलाड़ी थे अब्दुल खलीफ के साथ रेस करने के लिए। अब्दुल खलीफ से ये जीत जाते हैं। तो उस टाइम के जो जनरल थे वहाँ के पाकिस्तान के, अयूब खान, उन्होंने इनको फ्लाइंग सिख की उपाधि दी, और फ्लाइंग सिख के नाम से ही ये आगे फिर जाने गए। और इंडिया का जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 45.8 सेकंड का फ्रांस में, वो 40 साल तक इनका रिकॉर्ड भी रहा था इनका। बहुत ही सराहनीय इनका जीवन रहा है। जो गोल्ड मेडल आपने देखा कि एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल ये लेके आते हैं, और उसके बाद कोई
एथलीट ऐसे नहीं भारत के नहीं हो पाए, आप ये देख सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि जो एथलीट आते हैं वो इनसे प्रेरणा लेते हैं और वो भारत का नाम रोशन करते हैं। तो एक ऐसे माना जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में 80 रेस जो इन्होंने पार्टिसिपेट करा उसमें 77 इन्होंने जीती थी, ऐसा माना जाता है। और जो इनका रिकॉर्ड था जो 1960 में ओलंपिक्स में बनाया था, तो 1940 साल तक वो रिकॉर्ड रहा, नेशनल रिकॉर्ड रहा 400 मीटर में। और 1998 में परमजीत सिंह ने वो रिकॉर्ड तोड़ा था 45.70 सेकंड में करके उन्होंने। तो 45 पॉइंट का जो इनका जो रिकॉर्ड था वो 40 साल तक रहा और परमजीत सिंह ने वो रिकॉर्ड तोड़ा 45.70 में। और तो उस पर भी विवाद था कि भाई जो सिंह का रिकॉर्ड था, ये जो परमजीत सिंह ने जो इनका रिकॉर्ड तोड़ा, तो उस पर भी ये था कि भाई ये रिकॉर्ड ठीक है कि नहीं, या वो उस टाइम वो ठीक हुआ कि नहीं, तो उसमें कुछ विवाद था। प्रांत में इन्होंने मान लिया कि चलो भाई इन्होंने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आगे जाके ओलंपिक्स के लिए भी कोई खिलाड़ी आए और भारत का नाम रोशन करे। तो ओलंपिक में भारत के लिए जो एथलीट में कोई गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया, ये इनका सपना था जो कहीं ना कहीं अधूरा रहा। पर आगे हमारे जो खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो वो उन्होंने प्रण लिया है कि हम भारत इनका जो सपना पूरा करेंगे और भारत के लिए गोल्ड लेके आएंगे एथलीट में भी। तो बता दें कि बीते दिनों मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव हुए थे, लेकिन अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। और जो इनका जो अंतिम संस्कार हुआ वो सेक्टर 25 के जो शमशान घाट है चंडीगढ़ में, वहाँ इनका अंतिम संस्कार किया गया। और इसी हफ्ते उनकी जो पत्नी की भी मौत हो गई थी और उनके दाह संस्कार में भी ये नहीं शामिल हो पाए थे अपनी पत्नी के, क्योंकि वो खुद भी आईसीयू में भर्ती थे उस टाइम जब उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ था। तो चंडीगढ़ के पीजीआई MER अस्पताल में एक स्टेटमेंट जारी करके उनके निधन की सूचना दी थी। उन्होंने कहा था कि अपने स्टेटमेंट में बताया कि मिल्खा सिंह 3 जून को PGIMR अस्पताल में भर्ती हुए थे, 3 जून को भर्ती हुए थे। 13 तारीख तक यहाँ उनका कोरोना इलाज चलता रहा और अंत वो कोरोना नेगेटिव आए थे, लेकिन फिर बाद में उनका स्वर्गवास हो गया। और 18 जून की रात 11:30 बजे वो स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए, ऐसा जो डॉक्टर्स का कहना था उसके बाद। और काफ़ी लोगों ने फिर राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया। और इस दौरान जो केंद्रीय मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, VP सिंह सेक्टर 25 के शमशान घाट में मौजूद रहे। वो सब सेक्शन जो सेक्टर 25 का शमशान घाट है, किरण रिजिजू वो भी वहाँ गए। ये एक इतने महान खिलाड़ी थे, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए अभी देखिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर खुद जाते हैं। इतने जो एथलीट में इनसे बेहतरीन भारत का कोई खिलाड़ी नहीं हो पाया अभी तक। और अब जो हमारे युवाओं को इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। अमित बंसल जी हमारे कह रहे कि ओम शांति ओम। बंसल जी तो सामाजिक आदमी है बंसल जी, तो वो सब बंसल जी हम ये जो न्यूज़ दे रहे थे कि मिल्खा सिंह हमारे बीच में नहीं रहे और काफ़ी दुख की खबर है ये। और बंसल जी भी उसमें श्रद्धांजलि अपनी दे रहे हैं। तो हम बता रहे थे कि लोगों को कितने महान खिलाड़ी थे हमारे मिल्खा सिंह। और तो WHO के जो महानिदेशक है उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, उसमें ये कहा है कि WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि वो सेरा के गुडविल एम्बेसडर मिल्खा सिंह जी के निधन का खबर सुन के बड़ा दुख हुआ। मिल्खा, आपने हमारे लिए हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। परिवार और उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो ये जो WHO के महानिदेशक है इन्होंने इनको श्रद्धांजलि दी है। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से होगा, इन्होंने जो कराया बाद में। और पंजाब का एक दिन का शोक भी रखा गया इनके लिए। और काफ़ी हस्तियों ने, जो मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने काफ़ी दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमने एक महान खिलाड़ी को आज खो दिया है, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। रक्षा मंत्री है जो राजनाथ जी, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह एक बेहतरीन एथलीट और स्पोर्टिंग लेजेंड थे
उन्होंने अपनी उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित महसूस कराया था। वह एक शानदार व्यक्ति थे। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने खेल के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। राजनाथ सिंह जी ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने उनकी निधन की खबर से मैं बहुत दुखी हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों को संवेदनाएं। ओम शांति। ये ऐसा ट्वीट किया है राजनाथ सिंह जी ने, मोदी जी ने। और बंसल जी कह रहे हैं कि प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। तो ये भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस दुख की घड़ी में हम भी परिवार के साथ शामिल हैं। और बंसल जी, आपने भी जैसे संवेदनाएं दी। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी ट्विटर पे मिल्खा सिंह का एक वीडियो साझा करते हुए उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने की बात कही है। तो उनकी आखिरी इच्छा थी कि भारत ओलंपिक में एथलीट जो भारत की जो रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं एथलेटिक्स में गोल्ड लेके आए। वो अभी तक तमन्ना पूरी नहीं हो पाई इनकी। तो रिजिजू कह रहे हैं कि भाई उन्होंने ये वीडियो शेयर करा है और उन्होंने लिखा है कि वीडियो में मिल्खा सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि वो चाहते हैं भारत का कोई एथलीट ओलंपिक में जाए और गोल्ड मेडल जीत के आए। तो ये आखिरी तमन्ना थी मिल्खा सिंह की। तो हम आशा करते हैं कि भाई मिल्खा सिंह की जो आखिरी तमन्ना थी कि एथलीट में भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिले, कहीं ना कहीं वो पूरी होनी चाहिए। और जो सभी नेताओं ने, चाहे कोई भी पार्टी का हो, उन्होंने दुख व्यक्त करा है। जो सपा के प्रमुख अखिलेश यादव, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि भाई भारत के जाने माने एथलीट एवं फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह जी के कोरोना के निधन का दुख समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और प्राप्त करे और परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी अपना दुख व्यक्त करा है। प्रियंका गांधी है, उन्होंने अपना दुख व्यक्त करा है। और फरहान अख्तर, आपको बता दें कि एक पिक्चर बनी थी ये भाग मिल्खा भाग 2013 में। तो फरहान अख्तर उसमें हीरो थे। उन्होंने भी दुख व्यक्त करा है। उन्होंने कहा है कि मेरे मन का एक हिस्सा यह मानने को बिल्कुल राजी नहीं है कि आप नहीं रहे। वो सत्ता है या जिद है, वही जिद जो मैंने आपसे सीखी थी। और महानायक अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया है कि दुखद मिल्खा सिंह चले गए, भारत के गौरव, एक महान एथलीट, एक महान इंसान, वाहिगुरु दी मेहर प्रार्थना है। तो अभी देखिए कि सभी वर्गों ने इनके लिए क्या कहते हैं अपना जो शोक प्रकट करा है। बहुत ही महान खिलाड़ी थे। और जैसे कि किरण रिजिजू ने कहा कि भाई इनकी आखिरी इच्छा ये थी कि ओलंपिक में एथलीट कोई भारत का जाए और गोल्ड लेके आए। तो हमारी भी ये इच्छा है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं, जब टोक्यो ओलंपिक्स है तो वहाँ जीते। और बल्कि एथलीट भी हो और खेलों में भी हमारा भारत के जो खिलाड़ी जीते, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए और हम हमारे जो खिलाड़ी हैं भारत का नाम रोशन करें। तो भारत टीम की पूरी टीम की तरफ से, जो हमारे भारत TVS की पूरी टीम की तरफ से हम श्रद्धांजलि देते हैं फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी को। और देश का उनके लिए जो योगदान है, जो वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं और लोगों को प्रेरित किया है। 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और जैसे वो पहले बताते थे कि कभी हॉस्पिटल भी वो नहीं गए, क्योंकि फिट रहते थे, हमेशा खाने पे ध्यान देते थे और एक्सरसाइज करते थे। तो आजकल की युवा पीढ़ी को भी ये सीखना चाहिए और कहीं ना कहीं उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आगे भी हम अलग अलग जो भी अपडेट होगा आपको हम अपडेट देते रहेंगे। और इसी खबर के साथ कि पूरे भारत टीवी की टीम की तरफ से हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो दूसरे युवा खिलाड़ी भारत के लिए आए और देश का नाम रोशन करें, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए। मैं सभी भारतीय अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।